प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अंधकार में सामर्थ को पाने के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है भजन संहिता 23 में कि यहोवा हमारा चरवाहा है, वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है तथा सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और लिखा है आगे कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चले, फिर भी हानि से ना डरेंगे। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सत्य है। बाइबल यही स्पष्ट करती है कि हमारा एक सच्चा चरवाहा है। उस चरवाहे के साथ चलने में, उसके साथ रहने में हमें जीवन भर में कोई घटी कमी नहीं होती। हर कमी घटी में वह हमें भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, अंधकार की तराइयों में भी वह हमें मार्ग दिखाता है तथा हमें अंधकार से छुड़ाता है। चाहे हम लाख बार भी गिरे, वह हमें उठाता तथा संभालता है और हमें गले से लगाता है और प्रेम करता है। हालेलुया। इसी वचन को हम बाइबल के कुछ उत्तम उदाहरणों से देखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हर वो परमेश्वर का जन जिसने कुछ बड़े बड़े कार्य किए परमेश्वर के लिए, वह कुछ अंधकार के मार्गों से होकर गुजरा भी। जैसे हम सभी जानते हैं मूसा के विषय कि मूसा ने एक गलती की और उसने एक मनुष्य की हत्या की, और इसी डर के कारण मूसा ने 40 वर्ष उस रेगिस्तान जैसे स्थानों में बिताए, खुद पर दोष लगाते हुए, अंधकार के समयों में पड़े हुए। परंतु मेरे प्रियो, वहां उस समय में यहोवा मूसा के जीवन में कुछ कार्य कर रहे थे अपनी बुलाहट के अनुसार। वह परमेश्वर एक सच्चे चरवाहे की तरह उसे संभाल रहे थे। उस समय में मूसा के भीतर धीरज, आत्मविश्वास, संयम व नम्रता के फलों को परमेश्वर वहां उत्पन्न कर रहे थे। वह अंधकार की तराइयां थी मूसा के लिए, परंतु उस अंधकार की तराइयों में भी मूसा हानि से नहीं, लाभ से गुजर रहा था। वह उन स्थानों में परमेश्वर की बुलाहट में तैयार हो रहा था, अर्थात यह है कि उसकी तैयारी का वह समय था। इसके पश्चात मूसा वह करने के लिए तैयार हो पाया जिसके लिए वह बुलाया गया था, और वह सामर्थी बना और उसी ने लाल समुद्र को 2 भाग भी किया। हालेलुया। यह है अंधकार की तराइयों में परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर ने मूसा की उसमें हानि नहीं होने दी, वरन उसे सिद्ध बना दिया। इस वचन की परिपूर्णता को पूरा किया कि चाहे वह घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चला, फिर भी हानि से नहीं डरा, क्योंकि यहोवा मूसा का सच्चा चरवाहा उसके साथ था। हालेलुया। एक और उत्तम उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं वह है एलिया का, जो कि इजबेल से डर के भाग रहा था और एक गुफा में जा छिपा। परंतु हम देखते हैं कि वहां भी परमेश्वर ने उसे आत्मिक भोजन खिलाया तथा फिर से उसे सामर्थी बनाया, और आगे फिर एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया इज़राइल का अगला नबी होने के लिए। वह भी था एलिया की अंधकार से भरी तराइयों का समय, जिसमें परमेश्वर ने उसकी भी कोई हानि ना होने दी, वरन उसे और सामर्थी बना दिया कि जिसकी सामर्थ का भाग वरन उससे भी अधिक फिर एलीशा पर उतरा, और वह इज़राइल का अगला नबी बना, और एलिया भी सामर्थी होकर स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। हालेलुया। यह था एलिया की अंधकार की तराइयों में उसके विषय परमेश्वर की योजना। एक और उत्तम उदाहरण हम आगे देखते हैं बाइबल में, जो है दाऊद का, जिसने एक विवाहित स्त्री बैतशबा के साथ पाप किया और उसके पति को भी मरवा दिया, और इसी कारण फिर दाऊद अंधकार की तराइयों में चला गया, दोषपूर्ण अवस्था में। परंतु जब दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने फिर उसे क्षमा किया, और दाऊद परमेश्वर के हृदय का सबसे प्रिय व्यक्ति भी कहलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं अंधकार के पलों को,
परंतु यह सभी बाइबल में दर्ज बाइबल के एक नायक हैं, जिनका सच्चा चारवाहा परमेश्वर था, जिसने अंधकार के पलों में इन्हें और सामर्थी बना दिया। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें, यदि हमारा चरवाहा परमेश्वर है तो फिर हम चाहे अंधकार से भरी तराइयों में भी चलें, फिर भी हानि से ना डरेंगे। वह अंधेरे स्थानों को बदल देगा आशीषों में। अंधकार की तराइयों में ही हम परमेश्वर के और अधिक निकट आ पाते हैं, सामर्थी बनते जाते हैं। ध्यान दें कि परमेश्वर अंधकार नहीं भेजते, परंतु यदि हम अंधकार में जाने अनजाने पड़ भी जाएं, तो भी परमेश्वर उन अंधकार के स्थानों का प्रयोग कर हमें छुड़ा लेता है और हमें और भी सामर्थी बनाकर उपयोग करता है। जो परमेश्वर की हमारे विषय योजना होती है, वह उसे पूरा कर कर ही समाप्त करता है, और वह प्रोसेस अंधकार की तराइयों में सफलतापूर्वक हमारे जीवनों में हो पाता है। हालेलुया। जैसा कि इन सभी उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अंधकार के पल आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, वरन आपको और सामर्थी बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि तकलीफों में ही हम परमेश्वर को सबसे अधिक पुकारते हैं। समस्याओं में ही हम परमेश्वर के और निकट जाते हैं, और जब हम अपने सच्चे चरवाहे को पुकारते हैं और उसके निकट जाते हैं, तब वह हमें प्रेम करता, हमें संभालता, हमें निखारता व और भी पहले से अधिक सामर्थी बना देता है। और उसी अंधकार के पीरियड में हम धीरज, संयम, नम्रता जैसे फलों के साथ अपने आप को भरा हुआ पाते हैं। हालेलुया। अर्थात यह है कि यह अंधकार का समय एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा सामर्थी होने का निर्माण हो रहा होता है। जैसे मूसा सामर्थी बना उस अंधकार के पलों में, एलिया सामर्थी बना उन अंधकार की गुफाओं में, और दाऊद भी सामर्थी बना उस पश्चाताप के पलों में। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंधकार के समयों में शिकायत ना करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने विश्वास को कभी भी कमजोर ना पड़ने दें। सदा स्मरण रखें कि यहोवा आपका सच्चा चरवाहा है। वह अंधेरे स्थानों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वह जानता है अंधेरे स्थानों का इस्तेमाल करना। वह अंधकार से ही उठाकर आपको रोशनी में लाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है उस घड़ी आपको अकेलापन महसूस हो, परंतु इन उदाहरणों को स्मरण रखें तथा विश्वास भी रखें कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। स्मरण रखें कि यह अंधकार के पल एक योजना का भाग भी हो सकते हैं, आपको वह बनाने के लिए जिसके लिए आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, विश्वास में दृढ़ बने रहें और जाने उन अंधकार के पलों में परमेश्वर आपको बलवंत बना रहा है, आपको सामर्थी बना रहा है, आपको अपनी बुलाहट में वह तैयार कर रहा है। वह आपकी कोई भी हानि कभी भी नहीं होने देगा। परमेश्वर उन हानि के पलों को लाभ में बदल देगा। जैसा दाऊद ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही अंधकार की तराइयों में से गुजर रहा था दाऊद। इज़राइल का राजा वह तभी बना जब उस पर अंधकार के समय आए, जब वह शाऊल से भागता छिपता रहा। उन्हीं पलों में परमेश्वर ने उसमें अपनी योजनाओं को पूरा किया। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, हम सब भरपूर आशीष तो चाहते हैं, ऊंची पदवी तो चाहते हैं, परमेश्वर से अभिषेक तो चाहते हैं, परंतु हम प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं चाहते। जब तक हम अंधकार की तराइयों में से होकर ना गुजरेंगे, तब तक हम सामर्थी भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी संसार रूपी अंधकार की तराइयों में उतरे और फिर जय प्राप्त कर स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर विराजमान हुए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन अंधकार के पलों को हानि ना समझें। स्मरण रखें कि अंधकार के पल आपके लिए लाभ को लेकर आएंगे। परमेश्वर की जो आपके विषय योजना है, वो इसी प्रोसेस से होकर पूरा होगा। जैसे हम बाइबल में दर्ज उदाहरणों को भी अभी देख पा रहे हैं, ये सब के सब परमेश्वर के राज्य में उपयोगी हुए और सामर्थी भी बने उन अंधकार की तराइयों में ही। तो मेरे प्रियो, अंधकार में सामर्थ पाने के लिए
खुद को समर्पण करें, परमेश्वर की योजनाओं का आदर करें, विश्वास में दृढ़ बने रहें और परमेश्वर को अपना काम धीरज से करने दें। चाहे आप कितनी भी कठिन समस्याओं और परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, आपके सच्चे चरवाहे का वायदा है आपसे कि वह घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी आपको छुड़ा लेगा, पहले से बढ़कर सामर्थी बनाकर, योद्धा बनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए वह आपको उपयोग करेगा उसी तराइयों के समयों में। हालेलुया। आशा करती हूँ इस विषय के अध्ययन को आप सबने सीखा होगा और समझा होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।